Hello everyone, this is the question paper of class 8 purity test 1 2025 and 26. This question paper is of English subject and now section A 10 marks का है, B जो है writing skill and grammar 20 marks का है and section C literature 10 marks का है. So general instructions are given there, read it carefully before answer the question. So now section A reading कॉम्प्रीहेंशन एज यूजुअल. सो इसको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले एज द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन रीच कैटास्ट्रोफिक proportion, each of us becomes an involuntary stakeholder. According to the latest report by the World Health Organization, over 1 lakh children below 5 years of age died in India due to both ambient and household air pollution in 2016. Here are some ways to keep yourself and your family safe. There's no good smoke. Limit the use of candles and agarbattis, even if they are labeled as being herbal. Studies have shown that they emit toxic gases and PM 2.5. If you must use them, place them near windows. Vacuum thoroughly. Firstly, clean your house regularly with a vacuum cleaner so that you get rid of dust more efficiently. If you suffer from asthma or allergies, invest in a cleaner with a high efficiency particulate air filter and which with retained particles measuring 0.3 microns and larger instead of blowing it back into the air. So this is the passage about air pollution and कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए. ये पैसेज आप अच्छे से रीड करना है ताकि आप आंसर प्रॉपरली दे सको. नाउ देख लो, पैसेज थोड़ा सा बड़ा है. लुक एट द क्वेश्चन पे चलते हैं. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ऑथर इंटेंड टू कन्वे थ्रू द अबव टेक्स्ट. चूज द बेस्ट ऑप्शन. आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है. पहला है अगरबत्तीज एंड कैंडल्स डू नॉट पोल्यूट द एयर. पहला ऑप्शन ये हो जाता है. बी वाला यहाँ पे आ गया है. ड्राई क्लीनिंग द क्लॉथ्स विल प्रिवेंट पोल्यूशन. Vacuum cleaners can be dangerous. एंड डी है क्लियर द एयर ऑफ इंडोर टॉक्सिक. ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्लियर द एयर ऑफ इंडोर्स टॉक्सिक्स. सबसे पहले हमें घर के अंदर की सफाई करनी चाहिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय WHO, व्हाट आर द कॉज फॉर द डेथ ऑफ ओवर 1 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया. क्या है? सी वाला सही हो जाएगा. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. एम्बियंट एंड हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन. जो घर के अंदर एयर पोल्यूशन होते हैं, दैट वाज द रीज़न. नेक्स्ट है द age group of the children mentioned in the WHO report is below 5 years. 5 years के नीचे जो बच्चे थे, B is the correct answer. Now move to the question number 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एयर प्योरीफायर्स क्या होता है, क्या करता है. गेट रीड ऑफ मोल्ड एंड फंगी. एयर प्योरीफायर क्या करता है? मोल्ड एंड फंगी से छुटकारा दिला देता है. नेक्स्ट है अगरबत्तीज एंड कैंडल्स टॉक्सिक गैसेस PM 2.5. ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. ड्राई क्लीनर्स क्या हो जाएगा? ड्राई क्लीनर्स क्या हो जाएगा? कैंसर. ड्राई क्लीनर से क्या प्रॉब्लम होती है? नेक्स्ट है वेंटिलेटर्स. वेंटिलेटर्स क्या करते हैं? गेट रीड ऑफ मोल्ड एंड फंगी. क्योंकि वेंटिलेशन होता रहता है, हवा आती जाती रहती है और उससे हमें छुटकारा मिल जाता है गेट रीड ऑफ मोल्ड एंड फंगी से.
नमी नहीं रह जाती। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल द ब्लैंक्स, डोंट टेक इट टू द क्लीनर्स, डैश इज अ लिक्विड सॉल्वेंट यूज टू ड्राई क्लीन क्लॉथ्स। सो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, नहीं मैं इसको लिख दे रही हूँ। सो 8 का आंसर हो जाएगा फॉर क्लोरोएथिलीन, जो कि एक ऐसा लिक्विड होता है जो क्लीनिंग के लिए काम होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन है, देयर इज नो गुड स्मोक, लिमिट द यूज ऑफ कैंडल्स एंड अगरबत्तीज इवन इफ दे आर लेबल्ड एज बीइंग हर्बल। रीजन है, स्टडीज हैव शोन दैट दे emit toxic gases and PM 2.5. So what is the answer? Only assertion is correct, only reason is correct, both assertion and reason are correct, या both assertion and reason are wrong. So क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों सही हैं, नॉट सी, both assertion and reason is correct. इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ एजर्सन एंड रीजन इज करेक्ट। ये वाला सी ऑप्शन है, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 है, थॉरली फर्स्टली क्लीन योर हाउस रेगुलरली विथ अ वैक्यूम क्लीनर सो दैट यू डैश ऑफ डस्ट मोर एफिशिएंटली। सो पहले में क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट में वैक्यूम, पहले साफ करो, डस्ट को बाहर निकालो, वैक्यूम करो। वैक्यूम थोरली फर्स्टली क्लीन योर हाउस रेगुलरली विथ अ वैक्यूम क्लीनर सो दैट यू, फिर क्या हो जाएगा? गेट रिड ऑफ डस्ट मोर एफिशिएंटली, ताकि आप डस्ट से छुटकारा पा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर 20 मार्क्स का है। सो पहला क्वेश्चन ही है ग्रामर में, राइट अ लेटर है, लेटर राइटिंग है। यू आर रोहित शर्मा, मॉनिटर ऑफ क्लास 8 इन SM आर्या पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग इन साइंस, गिव रीजन व्हाई यू नीड दिस। मतलब आपको प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना है कि एक मीन्स एक्स्ट्रा क्लास हो गई या कोचिंग टाइप का कुछ अरेंज करवाएं साइंस सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज सम ऑफ योर क्लास स्टूडेंट आर वीक, सो you have to write a letter. And next question is, you are Shamali Verma of class 8A. You have lost your library book which was issued to you in the playground. Draft a notice for the school notice board informing the students about it. And this question is notice writing. You have to write a notice on school notice board about the book lost, क्योंकि आपने एक लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई थी जो कि प्लेग्राउंड में खो गई है। सो आपको उसके रिकॉर्डिंग एक नोटिस ड्राफ्ट करनी है। सो आपने सीखा ही होगा और आई होप कि कर लोगे, और मैं आंसर की मैं शेयर भी कर दूंगी। सो नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। दूसरा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। सो ये एक पैराग्राफ लिखना है आपको कि स्टूडेंट्स लाइफ में बुक का इम्पॉर्टेंस क्या है। And one thing I want to tell you that this question is of 5 marks. So write efficiently, मतलब उस तरीके से आपको लिखना है, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें fill the correct option in the blank from the following options. So option are A and the and none of the above. So ये ऑप्शन है आपके और इसमें से आपको fill in the blanks, गैप को फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, आई वॉन्ट टू आस्क आ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछना है तो इसी में से फिल करना है। सो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, इट इज़ अ नाइस डे, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ अ नाइस डे टुडे। मोहनी वर्क्स इन अ ऑफिस,
यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। इन अ बैंक, इन अ कुछ भी कर सकते हैं, इन अ बैंक, इन अ स्कूल। सो यहाँ पे कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। मैन क्या कर रहा था? सो यहाँ पे आप अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड, अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट पे चलते हैं शी वॉक्स इन। तो आप यहाँ पे भी कुछ मिस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आप लगा सकते हो नॉन ऑफ द एबव। अगर नहीं समझ में आ रहा है नॉन ऑफ द एबव लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा देयर इज अ ह्यूज स्टेच्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं डू एज डायरेक्टेड आपको करना है। अब पहला क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मदर कुक्स फूड, तो क्या हो जाएगा? फूड डेली। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। सबसे पहले आपको टेंस पहचान लेना है। सिंपल प्रेजेंट में है। अब फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट इज फूड, तो वही हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। सो फूड इज कुक्ड बाई मदर डेली, डेली लास्ट में आ जाएगा। सो इस तरीके से ये बन जाएगा फूड इज कुक्ड बाय मदर डेली। सो नेक्स्ट पे चलते हैं चेयरमैन इनॉग्रेटेड द एनुअल मीटिंग एंड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज द एनुअल मीटिंग एंड दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। सो द एनुअल मीटिंग वॉज इनॉग्रेटेड बाय चेयरमैन। नेक्स्ट पे चलते हैं द टीचर टॉट अस दिस सम यस्टरडे। ये भी पास्ट में है क्योंकि यस्टरडे आ गया है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। दिस सम वॉज टॉट अस बाय टीचर यस्टरडे। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज इन टू क्वेश्चन। अब हमें इसका क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। तो आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकते हो, या तो फिर क्वेश्चन वर्ड पहले रख दो, WH वर्ड कोई भी, या फिर आप ऐसे लिख दो आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, विच आप जिसमें कंफर्टेबल हो यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट है सिया हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब इसको किस में चेंज करना है? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर में आ जाएगा विल या शैल। तो क्या हो जाएगा? शिया विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये हो जाएगा। अब आपको स्टबर्न का राइट सिनोनिम ऑफ द स्टबर्न, स्टबर्न का सिनोनिम लिखना है। हो जाएगा रिजिड, हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट। सो कोई भी आप लिख सकते हो उसमें से। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी हिंदी में। नेक्स्ट है लिटरेचर पार्ट पे चलते हैं, जो कि आपकी न्यू बुक पूर्वी से लिया गया है। सो ये पूर्वी के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसमें कवर किए गए हैं। एक और क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का ही, सो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस ऑफ द फोर मैन, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम। सो मर्चेंट को क्यों लगा कि वो चारों आदमी जो हैं उन मीन्स सस्पिशियस लगे कि इसने ही उनका ऊँट चुराया है, मीन्स कैमल को चुरा लिया है, क्योंकि उन लोगों ने कैमल के बारे में सारी बातें बताई, दैट्स वाई वो सस्पिशियस लगे। तो क्या हो जाएगा? द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस बिकॉज द फोर मैन हैड द सेम स्टोरी एंड एक्टेड स्ट्रेंजली, दिस सोज ही वॉज ऑब्जर्वेंट एंड क्लेवर। तो मर्चेंट को लगा कि इन लोगों ने देखा है, मतलब चुराया है, और ऑब्जर्व किया है कि कैमल कैसा था, कैसा चलता था, कैसा दिखता था। सो दैट्स वाई उसे फील हुआ कि, और वो उनको फिर किंग के पास ले गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोम पोर्ट्रेज मिसेस जोनास इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। हमें बताना है मिस्टर जोनास पॉजिटिव एनर्जी वाली थी, व्हाई शी वॉज पॉजिटिव, क्यों ऐसा लगता है शी वॉज पॉजिटिव? क्योंकि उनका जो नेचर था वो अपने गार्डन में पौधों को, छोटे छोटे पौधों को लगा के करती थी, उनका केयर करती थी और सारी चीज़ें सभी के साथ शेयर भी करती थी। सो मिसेस जोनास इज पोर्ट्रेड इन अ पॉजिटिव लाइट थ्रू सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द पोम, हर यूनिक एंड चेरिस्ड गार्डन, हर डेलिकेट केयर फॉर नेचर, हर विलिंगनेस टू शेयर एंड इंगेज। सो दीज आर द मीन्स थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
Why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadev Rai's reign? कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर जो था आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर एम्पायर prospered in trade, art and literature during Krishnadev Rai's reign. This period is called the golden era due to peace and prosperity. और इस शासनकाल में पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी, लिटरेचर, ट्रेड एंड आर्ट भी प्रॉस्पर हुआ, आगे बढ़ा. दैट्स वाई विजयनगर एम्पायर इज बहुत फेमस था उस टाइम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रेटिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट. ये भी आपके चैप्टर में ही है, फर्स्ट चैप्टर में, और देख लेना. सो द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोम. सो रानी ने क्या राजा की इंसल्ट की थी उनके पोम के अगेंस्ट बोल करके. द क्वीन नहीं, इसमें आपको रेटिफाई मतलब करेक्ट करना है. सो क्या हो जाएगा? द क्वीन प्रेज द किंग्स पोम डिड नॉट इंसल्ट हिम. इंसल्ट नहीं किया था. नेक्स्ट है द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यूड टू स्टे एंग्री विद द क्वीन. नहीं, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स एंड अपोलोजाइज्ड टू द क्वीन. और अपनी रियलाइज़ भी किया अपनी गलतियों को और अपोलोजाइज भी किया. नेक्स्ट है द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग्स पोम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट. यहाँ पे करेक्शन कर लेना. सो क्या हो जाएगा? द कोर्टियर्स प्रेज द किंग्स पोम बट आउट ऑफ फियर नॉट फॉर रियल टैलेंट. मतलब डर के मारे उन्होंने प्रेज किया जबकि रियल टैलेंट नहीं था. नेक्स्ट है द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामाज आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन. सो करेक्ट है क्योंकि इसमें सही है, क्योंकि वो पैडी कल्टिवेशन के बारे में बताना चाहता था कि डिफरेंट. सो वो लोग यही हो जाएगा कि ईगर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक तो कोई नहीं था, सब लोग जल रहे थे. तो यहाँ पे हो जाएगा स्केप्टिकल, कि मतलब थोड़े से संदेह भरी निगाह से देख रहे थे. अब नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8. आंसर एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. एंड लास्ट, इफ़ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक. सो क्या हो जाएगा? अगर आपको कोई डिसएग्रीमेंट सॉल्व करने के लिए हो जाए तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? लिसन केयरफुली टू बोथ साइड, अंडरस्टैंड द रीजन, फाइंड अ फेयर सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल टू बोथ. आपको ध्यान से सुनना होगा, फिर उसके बाद में सोचना होगा कहाँ पे फॉल्ट हुई है दोनों को समझाने के लिए. तो दीज आर द रीजन जो कि कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट है व्हाई डिड द किंग बिलीव द 4 यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट. 4 यंग मैन नॉट द मर्चेंट. क्यों बिलीव किया चारों यंग मैन पर, मर्चेंट पे क्यों बिलीव नहीं किया? द किंग बिलीव द 4 यंग मैन बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड अपीयरेंस. ही डिड नॉट लिसन टू द मर्चेंट प्रॉपरली. चारों आदमी के कॉन्फिडेंस को देख करके, उनके अपीयरेंस को देख करके राजा ने उन पर बिलीव कर लिया और मर्चेंट पे बिलीव नहीं किया. तो दैट वाज द रीज़न. सो आगे चलते हैं. अब आप आंसर की इसमें देख लेना. ये रही आपके आंसर की. नोटिस में स्कूल का नाम भी लिखना होगा, तो आप लिख लेना उस हिसाब से. पैराग्राफ इसमें छोटा दिया हुआ है, सो थोड़ा सा आपको एलोबरेट करना होगा. ऐसे इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है. क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं है, 5 मार्क्स का नहीं है, तो थोड़ा सा आपको और बढ़ाना पड़ेगा इसमें.